वो कहावत सुनिए, फूट डालो राज करो। ये कहावत आप आपको क्यों सुना रहे हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी जी, मजा ले रहे थे आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्या करें? जी चावला जी, इसमें पूरे बवाल में एक अहम बात तो छूट गई। जी आप तो मुस्कुरा रहे थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा देखकर, जी जी, लेकिन वो जो नोट बांटे जा रहे थे जी, वो मामला तो गुम हो गया ना? नहीं जैन साहब? नहीं नहीं, बात मामले के गुम होने की कहीं पे नहीं है। हाँ। स्वार्थ और सत्ता लोलुपता के गठबंधन होते हैं, वहाँ पे उसका हस्र यही होता है। नहीं, जो सत्ता लोलुपता आज के दिखाई दे रहा है। गठबंधन तो पीडीपी के साथ भी हुआ आपका, वो भी तो सत्ता लोलुपता का था। छोड़िए उस नहीं, बात को। देखिए, जैन साहब ये अभी सारी आप घुमा रहे हैं, एक मिनट, एक जी। कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए ना अभी। ये जी, वो जो आपके नेता है जो महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र चुनाव के वक्त विनोद तावड़े साहब, जी, पैसे बांटने के आरोप लगे उन पर, और अब ठीक दिल्ली चुनाव से पहले प्रवेश वर्मा पर आरोप लगे, 1100 रुपए के नोट करारे करारे वो बांटे जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रवेश वर्मा जी ने तो ये मामला तो गुम हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखिए अभी कोई चुनाव जो है आचार संहिता लागू नहीं है। हाँ। और रही बात ये कि जो आरोप लगा रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, हाँ। तो पैसे पहली बार नहीं बांटे। अच्छा। प्रवेश वर्मा ने पैसे बहुत बार बांटे। अच्छा। उन्होंने जिस समय ये आपका कारगिल युद्ध हुआ था, इनके शहीदों को 1-1 लाख रुपए दिया था। कब की बात है? वो भी पैसा बांटा था इन्होंने, कब की बात है? कौन से सन की? कारगिल युद्ध के बाद में। हाँ हाँ। और जिस समय ये गुजरात में, ये 25 साल पहले का इनका संगठन है। हाँ, 25 साल पहले राष्ट्रीय का। अब रुक जाइए जैन साहब, एक स्वाभिमान मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, पहले एक का मिनट रुकिए, संगठन है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आपने कहा 25 साल पुराना संगठन है, बिल्कुल सही जी। कहा आपने। प्रवेश वर्मा पर आरोप लगे 1100 रुपए के नोट देने के, कि नोट बांट रहे हूं। अब ये भी बता दीजिए कि ये कब तक ये संस्था नोट बांटेगी, बताइए। वही चीज़ और ये भी बताइए, रुकिए अरे सर, पूरा चावला जवाब जी, दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि 25 साल पहले बनी संस्था ठीक चुनाव से पहले ये करारे करारे नोट क्यों बांट रही थी? जो महिलाओं के लिए चावला जी, कार्ड बना रही है, वोटर कार्ड बना रही है, उस पर वोटर आईडी की क्या जरूरत? नहीं, चावला जी, वोटर देखिए। आईडी कार्ड क्यों कमल के फूल का निशान बना हुआ है? आपने देखा सर वो? नहीं चावला और जी, देश के देखिए। प्रधानमंत्री की फोटो लगी है, क्यों? अरे चावला जी, हम लोग भी तमाम जगह पे कंबल बांटे, अब इसी सीजन में कंबल बांटे। ये नोट अगर राहुल गांधी बांट रहे होते, ये नोट अगर राहुल गांधी बांट रहे होते तो फिर क्या करते आप? नहीं तो बांट रहे हैं, वो भी बांट रहे हैं। अच्छा, वो भी बांट रहे हैं, तो आप भी बांट रहे हो? वो तो खुद कहते हैं कि आप भाई, भी बांट रहे हो हमने ना? देश के लिए, देश के उत्थान के लिए। प्रवेश वर्मा ये नोट कहां से लेकर आए, पूछ पाएंगे आप? इतनी हिम्मत है आप में? बिल्कुल नहीं, चावला जी जवाब सुन लीजिए ना। हाँ तो जवाब दीजिए ना सर। सवाल केवल छोड़ करके आप सर, आप क्या सोच रहे थे कि आप इनका झगड़ा करवा के निकल जाओगे क्या? अरे क्या बात है, अरे आप इतने विद्वान, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे कोई बच सकता है क्या? नहीं, मैंने आपसे तो सीधा कोई नहीं पूछा, बच सकता। प्रवेश वर्मा ये नोट मुझे कहां भी से लेकर पता आए, है। बताइए। चावला, अरे आदरणीय चावला जी, हमें भी पता है कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं। हाँ, अगर हमारे नेता के बारे में आपको पता है तो हमको भी पता है क्या बोल बता रहे हैं। दीजिए ना वर्मा, क्या आप कर रहे बता हैं? दीजिए वर्मा जी नोट कहां से जी, जी। लेकर आए? मैं बता रहा हूँ आपको ना। देखिए 25 साल पुरानी ये राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था इनकी एनजीओ है, और साहब सिंह वर्मा इसके जो है चीफ हुआ करते थे। और जिस समय गुजरात में भूकंप आया, 2000 मकान बना करके दिए इस संस्था ने। जैन साहब, ये कौन सी जीवनी पढ़ रहे हैं आप? नहीं जीवनी नहीं, सुनना मैंने पड़ेगा आपसे आपको। मैंने सवाल पूछा, प्रवेश वर्मा ये नोट कहां से लेकर आए? आप मुझे जीवनी पढ़ के सुना रहे हैं। जहाँ से 1-1 लाख रुपए कारगिल शहीदों को दिए थे, चुनाव से ठीक पहले आपको सेवा याद आई, पैसा कहां से आया आप ये नहीं बता रहे हैं। अरे चावला जी, आप हमारी बात को झुठला क्यों रहे हैं? आप आधा सच क्यों बोलने दे रहे हैं? पूरी बात सुन लीजिए ना। आप कांग्रेस ने आरोप लगा दिया, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया, उसको लेके चलेंगे तो जो कुछ प्रवेश वर्मा कह रहे हैं वो भी तो सुनना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम था कि आप प्रवेश वर्मा तो ये- के प्रवक्ता हैं। आप सुनिए मेरी बात सर, नहीं सुनिए ना मेरी चावला जी, बात। प्रवेश वर्मा ने क्या कहा ये तो सर, बताना पड़ेगा। सर सवाल तो ले लीजिए ना, उन्होंने क्या आरोप- किया क्या नहीं आरोप किया। प्रवेश वर्मा पे नहीं है। ये अभी चुनाव आपने से कहा- पहले, नहीं, चुनाव से चावला पहले ही जी, सेवा अभी याद कमल आई के ना फूल आपको। का आपने नाम लिया, आपने अभी कमल के फूल का नाम लिया। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा एनजीओ है, कौन सा एनजीओ जिसमें देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री कमल का फूल छपाओ? मैं देता हूँ तो मुझे भाजपा की बात तो रखनी पड़ेगी ना। सर चुनाव से पहले तो बहुत छापे मारे जाते हैं, यहाँ कोई छापा नहीं मार रहा। अरे चावला जी, जब वो खुल के कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने बांटा, हाँ, वो भाग तो नहीं रहे। हाँ, वो कह तो रहे झूठ है ये। हाँ, वो तो ये तो जांच नहीं होनी कह रहे चाहिए। कि भाई जी, जांच होगी, काय की जांच होगी? काय की जांच? काय की जांच होगी इस पर? अच्छा, कोई जांच नहीं होगी, यानी यानी जांच नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ओके ओके ओके। अगर गरीबों को दान दिया जा रहा है कोई चीज, हाँ, तो उसमें अपराध क्या है? पूरा तो डाटा है उनके चुनाव से पास। पहले ही आपको गरीबी याद आती है? अरे तो कभी कहाँ आचार संहिता तो मैंने लागू हो आपसे गई? पूछा है कब तक बांटेगी संस्था, बता दीजिए ना आप। जगह जगह साड़ियां बंटती हैं, जगह जगह कपड़े बंटते हैं, हाँ। जगह जगह कांग्रेस पार्टी क्या क्या कुछ बांटती है। ठीक,
तो ये बहुत कुछ करता है ओके, कांग्रेस। आप ये कह रहे हो कि जांच नहीं होनी चाहिए, दिल्ली के अधिकारी तो एलजी के पास है, केजरीवाल के कहने पर तो चपरासी का ट्रांसफर नहीं हो सकता सर। पूरी जांच हो। हाँ, एक इसमें मिनट, गुजरात में तो फिर भूकंप जांच आया कौन था, करवाएगा? तब तक केजरीवाल जांच हो। करवाएंगे क्या सर जांच? करवा ले जांच। केजरीवाल के कहने पर तो चपरासी का ट्रांसफर भी नहीं होता सर। आप हंस रहे हैं, सारे अधिकार एलजी के पास है। एक मिनट वरुण जी, क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, नहीं, मैं भारतीय क्यों जनता परेशान हो रहा हूं पार्टी सर? के आप प्रवक्ताओं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को एक चीज बहुत अच्छी आती है, बहुत शानदार तरीके से वो करते हैं। वो सामने झूठ बोलेंगे और हंसेंगे भी। उनको पता है कि वो अंदर से गलत बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह पे मुस्कान रहेगी। क्यों पता नहीं गलत बात कहाँ हो से रही ये भाई? बढ़िया कलेजा लेकर अरे आते गलत हैं। बात, इनको तो केजरीवाल जो को जेल आप भेज रहे है हैं। अवार्ड मिलना चाहिए। क्या वाकई में दिल्ली में स्मृति ईरानी चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए चावला जी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी जितने भी अपने कैंडिडेट हैं उसकी लिस्ट जल्दी घोषित कर देगी और पता चल जाएगा कहां से कौन चुनाव लड़ना है। नहीं, ये जो लेकिन- कहा जा रहा है कि लेकिन आपके पास कोई चावला जी- सीएम फेस नहीं है चावला दिल्ली जी- में, आप स्मृति ईरानी को सीएम फेस भी बना सकते हो, क्या ये सच है? देखिए पार्टी नेतृत्व तय करेगा, अभी कोई चीज की घोषणा हुई नहीं है। लड़ना जब तक चाहिए घोषणा स्मृति ना हो ईरानी जाए, को? तब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात है हाँ। कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के नहीं, अभी इसी पे रहते हैं। सपा कांग्रेस छोड़िए सर, एक मिनट, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ। जैन साहब, शुरू हुआ था, ये स्मृति ईरानी के सवाल पर इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो गए आप? जनता चाहती है। आपको लगता है कि अगर स्मृति ईरानी को चुनावी रण में उतार दिया, जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो जो चुनाव है दिल्ली का चुनाव एक जबरदस्त चुनाव हो जाएगा? मतलब आपके पास कोई सीएम फेस दिखाई नहीं दे रहा, तो स्मृति ईरानी पूरा माहौल टाइप का टाइट हो जाएगा आपका, कुछ इस टाइप का? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जहां तक सीएम फेस की बात है, आप देखिए जो पहले से सीएम थे उनमें तमाम सारे नए सीएम को प्रमोट किया गया। नहीं, भदौड़ी जी की बात नहीं कर रहा मैं, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम तो पूरे संसद ने देखा। मैं भदौड़ी जी की बात नहीं कर रहा, वो तो पूरे देश ने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। नहीं, केजरीवाल वर्सेस स्मृति ईरानी, आपको क्या लगता है मुकाबला कैसा होगा? देखिए केजरीवाल जी को जनता पसंद नहीं करती है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोप नहीं, तो लगाए तय करिए ना, आप भी स्मृति ईरानी जी को उतार दीजिए, वो कह रहे हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, दिल्ली के लिए भी, अन्य प्रदेशों के लिए भी। और मुख्य चीज होती है कि नेतृत्व कैसा है, बात सिर्फ एक चेहरे तक की नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चेहरा हमारे पास में। हाँ, और जिसके अंदर नेतृत्व का गुण है पार्टी। ठीक है, यानी जैन साहब कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी वाली खबर झूठी है। किसी भी कार्यकर्ता को, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़े पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। ठीक, हाँ मैं समझ गया। आप ये कह रहे हो कि प्रवेश वर्मा भी सीएम बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी